हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी के नेतृत्व में अंडमान निकोबार प्रदेश महिला कांग्रेस, जो आज आप देख रहे हैं गैस की जो किल्लत अंडमान निकोबार नहीं पूरे द्वीप समूह में है, यहाँ पर हम एक धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अभी कुछ ही देर में हमारा धरना प्रारंभ होगा। हमारे अध्यक्ष श्री रंगलाल हलदर जी आ चुके हैं। हम कुछ ही देर में अपना धरना प्रदर्शन प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर उपस्थित मेरे महिला कांग्रेस की कर्मठ कार्यकर्ता, मेरे पार्टी के अध्यक्ष रंगलाल हलदर जी और यहाँ के निवासियों, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, दुकानदार भाई, हमारे ऑटो भाई, जितने भी लोग यहाँ पर हमारे इस प्रदर्शन को सुन रहे हैं, सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, आदाब। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमारे पूरे देश में गैस की जो किल्लत है, उसके लिए पूरे देश में महिला कांग्रेस की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी के फलस्वरूप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अलका लांबा जी, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में आज हम यहाँ पर जंगली घाट में ये धरना कर रहे हैं। देखिए, आप सब जानते हैं, जब बीजेपी पार्टी आया था तो यही बोला था कि सबका साथ सबका विकास होगा, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि आज अंडमान का क्या स्थिति है। लोगों के पास सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, उसके साथ साथ जो हम लोग जो रोटी पका के खाते थे, उस गैस सिलेंडर का भी किल्लत आ गया है। तो आज आप लोगों को सोचने की जरूरत है। जैसा ये मोदी जी बोलते थे ना, सबका साथ सबका विकास होगा, आज ये हालत है कि गैस सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है। आज आप देख रहे हैं गैस सिलेंडर का कीमत 60 रुपया जो घरेलू गैस सिलेंडर और 115 रुपया जो कमर्शियल सिलेंडर है, उसके ऊपर में बढ़ोतरी हुआ है। आप जानते हैं, ऐसी महंगाई मोदी जी के आने के बाद जो महंगाई चढ़ा है, सर चढ़कर महंगाई बोल रहा है, तो हमारे बीच जो जनता है वो कहाँ जाएगी? मैं यही सवाल आप लोग से पूछना चाहती हूँ कि आज ये महंगाई के दौर में सिलेंडर के ऊपर में जो मार पड़ा है, उसके लिए हम पूछते हैं कि मोदी जी, आप कम से कम जनता के बारे में सोच सकते थे। खासकर आप महिलाओं के विषय में बात करते हैं, महिला सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज हमारी महिलाएं सड़कों पर आने का रास्ता आपने बना दिया है। तो मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग को ये मंजूर है कि हम महिलाएं सड़कों पर आए, हम महिलाएं सड़कों पर प्रदर्शन करें? नहीं, लेकिन आज मोदी जी ने सबको लाइन में लगाने का काम किया है। पहले आप लोगों ने देखा नोटबंदी के समय लोग लाइन में लगे थे, उसके बाद कोरोना के समय लाइन में लगे थे, कितना लोगों का जान चला गया, लेकिन मोदी जी खामोश थे। लेकिन आज आप देखते हैं क्या दशा है। आज सिलेंडर नहीं, सड़क का हालत, अस्पताल का हालत। आज आप अस्पताल में जाइए, क्या मनोस्थिति है, आदमी सीधा जाएगा लेकिन उसका डेड बॉडी वापस आएगा। तो आज ये आलम है। तो मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ कि आपको इस तरह का भारत पसंद है? बोलते ना विकसित भारत, विकसित भारत। अभी आप देखिए ना, कौन सा भारत में हम रह रहे हैं। हम तो वही बोलेंगे, अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमें वही पुराने दिन चाहिए। मोदी जी का जो जुमला है ना, वो जुमला ही रहने दीजिए। अच्छे दिन का वादा करके आए थे, लेकिन आज अच्छे दिन का नाम पर ना सिलेंडर है, ना चीनी है, ना बत्ती तेल है। आप देखिए, सिलेंडर जलाने के लिए गैस का जरूरत, गैस नहीं मिल रहा। लेकिन आप देखिए
सरकार ने किया है। तो आप सोचिए तो ये जनता कहाँ जाएगी, किससे सवाल करेगी। तो मेरे पीछे और भी वक्ता है, मैं चाहूंगी हमारी महिला कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट नीला जी अपने विचार रखे। नीला मैडम। हमारे अंडमान निकोबार के प्रेसिडेंट श्री रघुलाल जी, हमारे पर्सन सलगम जी, हमारी काउंसलर अंगोई जी, हमारी काउंसलर लक्ष्मी गणेशन जी, और साथ ही में हमारी जो आज जो सिलेंडर के ऊपर जो धरना दे रही है वो है हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा मैडम जुबैदा मैडम जी। और उन्होंने जब भी हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आता है, जैसे ही अलका लांबा जी आधी रात में बोलती है तो बोलती है कि चलिए हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे। तो हम लोगों ने अपने प्रेसिडेंट के द्वारा, अपने अध्यक्षा जुबैदा मैडम के द्वारा और मेरी जो तमाम महिलाएं हैं उन लोग के द्वारा बहुत अच्छा से हम प्रोग्राम करते आते हैं। और जब भी महिला कांग्रेस कोई भी कदम उठाया है उसके साथ हमारे पूरे कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता सभी साथ देते हैं। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। साथ ही आज आपको ये मालूम होना चाहिए, आज अंडमान निकोबार नहीं पूरे देश में गैस सिलेंडर का आपातकालीन हो चुका है। गैस सिलेंडर के ऊपर इतना हो रहा है कि हम लोग सवेरे देखते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ ये रहे, वहाँ लाइन में जाते, वहाँ बच्चे जाते, वहीं महिला जाते। आप बताइए, सबसे पहला महिलाओं का घर कहाँ है? रसोई घर है। उस रसोई घर में जब गैस ही नहीं है तो क्या कहाँ से खाना बनाएंगे? कहाँ बच्चों को कॉलेज भेजेंगे? कहाँ स्कूल भेजेंगे? कहाँ पुरुष को ड्यूटी पर भेजेंगे? कहाँ हमारे किसान भाई, कहाँ हमारे मजदूर भाई, कौन कहाँ जाता? भूखा पेट तो कभी कुछ नहीं होता है। भूखा पेट तो भगवान का घंटी भी नहीं बजा सकते हैं। याद रखिए मोदी जी अब देश का प्रधानमंत्री नहीं है, अब बेकार प्रधानमंत्री, बेकार प्रधानमंत्री। मैं चैलेंज करती हूँ अंडमान निकोबार की महिला कांग्रेस की तरफ से, मैं हमारे प्रेसिडेंट की तरफ से मैं आपको चैलेंज करती हूँ। आपका तरह निकम्मा, आपका तरह बेइंसाफ प्रधानमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा है। आप जैसे ही 2004 में वाजपेयी सरकार आया था, आप लोगों को याद होना चाहिए, जो हमारे नौजवान बच्चे जब गवर्नमेंट नौकरी में गए तो सबसे पहला पेंशन उनका बंद हुआ था। ये बीजेपी सरकार किया था। उसके बाद मोदी जी आकर तो देश का विकास, विकसित, बच्चों का विकास, महिलाओं का विकास, बुजुर्गों का विकास। अरे मोदी जी आप विकास नहीं करता है, अब देश को बिक्री करके देश को विकसित कर रहा है, बिक्री कर रहा है, बिक्री कर रहा है। मोदी जी कान खोल के सुनिए, आपने जैसा यहाँ पर में किया है अंडमान निकोबार में, हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो क्या कर रहे हैं? वो घूंघट की आड़ में छुप के बैठे हैं। अरे जोशी जी आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसा लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडमान निकोबार में क्यों बैठा है? किसके लिए? कमाने के लिए बैठा है? किस लिए बैठा है आप? और यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विष्णुपत राय जी, आपको भी शर्म आना चाहिए। आप राजनाथ का गेट पे खाना खाया, पेड़ के जड़ में बाथरूम किया, उस लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आपको तो कुछ भी नहीं दिया, तब भी आप लोगों को शर्म नहीं आती। आप लोग किस तरह काम करते? आज गैस सिलेंडर के ऊपर हम लोगों ने इतना बड़ा धरना दे दिया। ये धरना कम नहीं होगा जब तक मोदी जी इसका दाम कम नहीं करते, गैस सिलेंडर इशू नहीं करेंगे तब तक नहीं। कांग्रेस सरकार तो 450 रुपए 450 आज भी नहीं किया, लेकिन आप तो पिछले साल भी हम लोग ने धरना किया था सिलेंडर का दाम बढ़ाने के लिए, और आज फिर वही धरना हम कर रहे हैं कि दाम भी बढ़ा दिया है और साथ साथ आज सिलेंडर मिल नहीं रहा है। आज अंडमान निकोबार में लकड़ी नहीं है, कौन चूल्हा जलाएगा? कहाँ पर है? जो हम लोग तो गांव की औरतें कर सकती है, चाहे शहर की महिलाएं, सब किराया में रहते, किराएदार घर मालिक करने देगा कि आप लकड़ी जला के खाना बनाइए? क्या इतना भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है मोदी जी? अरे मोदी जी आप गांव की ओर चलोगे, गांव की। अरे गांव तो आप तो गांव को जानता ही नहीं, आप तो फॉरेन कंट्री का रहने वाला आदमी है। अब कहाँ से जाने का? गांव क्या चीज है? गांव ऐसा चीज है जिसका वोट लेकर आप जीतता है, पैसों वालों का वोट से आप नहीं जीतता है। हमारे गांव के गरीब किसान, मजदूर, हमारे महिला, हमारे यूथ, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्गों का वोट से आप जीता है। आप आज उनके पेट में लात मार रहे हैं। मोदी जी आपका तरह नालायक प्रधानमंत्री मैंने देश में कभी नहीं देखा, पहला बार देख रही हूँ। आपको तो चाहिए इस्तीफा देना चाहिए। आपके राज में हरदीप जो है उसने
उससे जो शोषण नियोजन का जो काम किया, आप उसको भी साथ दिए, उसको भी आज तक इस्तीफा देके आप उठाया नहीं है, आपने आज तक हटाया नहीं है। और सबसे पहले मैं अंडमान निकोबार में जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है ना अनिल जी, आपने तो राहुल जी एक शब्द बोला तो कांग्रेस ऑफिस के सामने महिलाएं आके डांस करी है। हाँ? आज वो महिलाएं कहाँ गई? अंडमान निकोबार के बीजेपी की महिलाएं तो आज क्यों नहीं डांस करती है? रसोई गैस खत्म हो गया, गैस सिलेंडर में, तो आज उनके कान में क्या धूल भरा है, क्या भरा है? बताइए ना, आप लोग बताइए। बीजेपी की महिलाएं, हम लोग का जवाब दो, हम जवाब देने के लिए आपको सामने खड़े हैं। आपका जवाब का सवाल का जवाब हम देंगे और देते रहेंगे। महिला कांग्रेस पार्टी कभी पीछे नहीं हटे, न हटेगा। हम जेल भी जाएंगे लेकिन हम हटेंगे नहीं। हम लोग तो जान दे करके देश को आगे लाए, तो हम क्यों पीछे हटेंगे? हम उस माँ बाप की औलाद, उस बुजुर्गों का औलाद है, उन बुजुर्गों का आशीर्वाद है हम लोग के पास है मोदी जी, जो आपके पास किसी का नहीं है। आज जिसको भी किया सबको धोखा, झूठा वादा, झूठा चीज, झूठा वादा, झूठा वचन, झूठा दे करके आपने लोगों को भड़काया है, गुमराह किया मोदी जी। आज हमारे नौजवान बच्चे रोड पे चलते हैं, आज हमारे नौजवान बच्चे भीख मांग रहे हैं, आज हमारे नौजवान बच्चे के माँ बाप जो इतने तकलीफ से बच्चों को पढ़ाए, आज वो बेरोजगारी को आपने आज तक एक बच्चों को नौकरी नहीं दे रहे। मोदी जी, आप क्या बेरोजगारी बढ़ाएगा? आपका जैसा प्रधानमंत्री घर में जाकर चुपचाप बैठ गए। जब आप अपना ही महिला को इज्जत नहीं देता, किस महिला को इज्जत देगा? मोदी जी, मैं इसके साथ ही मैं अलका लांबा जी का फिर से धन्यवाद देती हूँ कि आपने जब दिल्ली के बारे में जो भी कुछ हुआ आपने हम लोगों को बताया। साथ ही हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा और हमारे प्रेसिडेंट रंगोलाल जी, साथ ही हमारे सगम भाई, मैं आप सभी का, सभी हमारी तमाम महिलाओं का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने जब बुलाया गया आपने साथ दिया। मैं फिर से दलजीत फरीदा है, हमारे फातिमा जी है, मैं सभी को फिर से धन्यवाद करती हूँ। मंगोज मैडम जो हर समय साथ देती है और हमारे जो भी है सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद जोधा मैडम, फिर से आपको एक बार धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। जाती है और पूरा परिवार का भार वो संभालती है, लेकिन आज स्थिति ये है कि महिला जाए तो कहाँ जाए, महिला का दर्द कोई नहीं समझता। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है और महिला कांग्रेस ने ये तय किया है कि जब जब महिलाओं पर अत्याचार होगा, जब महिलाओं के विरोध शोषण होगा, तो महिला कांग्रेस रास्ते में उतरेगी, महिला कांग्रेस अपना आवाज को बुलंद करेगी। इसके बाद मैं चाहूंगी हमारे पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे तमिल सेल्वम जी अपने विचार रखें। सबको नमस्कार। आज पूरा देश में महिला कांग्रेस का ओर से जो एलपीजी गैस सिलेंडर का, कमर्शियल सिलेंडर का 115 रुपया और डोमेस्टिक सिलेंडर का 60 रुपया आज प्राइस हिक हुआ है, उसका अगेंस्ट में कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट आयोजन किया है। आज अंडमान में भी महिला कांग्रेस का ओर से जंगलीघाट मार्केट में ये प्रोटेस्ट आयोजन किया है। देखिए, ये गैस का जो दाम बढ़ा है, आज गैस का जो क्राइसिस है, पूरा इंडिया में गैस सिलेंडर मिलता नहीं है और गैस सिलेंडर का अब दाम बढ़ते जा रहा है। ये पूरा गरीब लोगों के लिए, मध्य वर्ग के लिए बहुत ही परेशान है। जो सफाई कर्मचारी है और जो मजदूर है और किसान लोग हैं और जो प्लेटफॉर्म में सब्जी बिक्री करते हैं, प्लेटफॉर्म में दुकान रखे हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी है, सबके लिए बहुत परेशान है। आज कितना भी हम लोग चलाते हैं, कांग्रेस पार्टी ये गरीब लोगों के लिए लड़ते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार अपना मनमानी में, अपना विलविश में हर चीज को महंगाई बढ़ते जा रहा है। ये ऐसा स्थिति में आज आप सभी जानते हैं हर चीजों का, आज एसेंशियल कमोडिटीज में सब्जी से लेकर के दाल, तेल, गैस, हर चीजों को ऊपर में दाम आज बढ़ गया है। आज गरीब लोग का आत्महत्या करते जा रहा है। पिछले 10 साल का अंदर में सबसे ज्यादा 45% आत्महत्या जो किसान भाई और जो सफाई कर्मचारी और जो मजदूर आत्महत्या करने का परसेंटेज 45% आज ज्यादा हो चुका है। आज गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। जिसके लिए हम लोग चुना है, जिसके लिए हमारा गरीब लोगों के लिए काम करेगा बोल के चुन के आज सत्ता में पिछले 10 साल से बेटा बीजेपी सरकार गरीबी को खत्म करेगा करके बेटा बड़ा बीजेपी सरकार आज गरीब लोगों को खत्म करके अमीर लोगों के लिए काम करते हैं। वो सरकार का जिस दिन इस देश से भगाएगा, उस दिन ये देश के लिए भगाए होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सेल्वम जी।
आप देख रहे हैं आज बीजेपी सत्ता में जो आई थी, बोले थे कि सबका साथ सबका विकास करेगी, लेकिन आज स्थिति ये है कि सिलेंडर के लिए भी रोना पड़ रहा है, सड़कों के लिए रोना पड़ रहा है, अब अच्छा स्वास्थ्य के लिए रोना पड़ रहा है। तो कहाँ जाए? जब कांग्रेस का गवर्नमेंट था तो ये बीजेपी का स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर रोड में नाच रही थी, लेकिन आज वो स्मृति ईरानी कहाँ है? अभी ढूंढना पड़ेगा, कोई जगह टॉर्च लेके कि स्मृति ईरानी कहाँ गई। तो भाइयों और दोस्तों, हमारे और भी वक्ता है, मैं उसके बाद दलजीत मैडम जो हमारी जनरल सेक्रेटरी है उनसे निवेदन करूंगी कि वो अपने विचार रखें। दलजीत जी। हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट जी हमारे रंगलाल जी, हमारे महिला प्रेसिडेंट जैदा मैडम जी, और हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता जो आए हुए, मैं सबके नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट छूट जाएंगे तो मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ कि आज हम यहाँ पे कैसे रोड पे हम सारी महिलाएं आए हुए हैं। हमेशा जब हमारा यहाँ पे बीजेपी सरकार जब हम पर जुल्म करता है कांग्रेस, हमेशा कांग्रेस की महिलाएं और कांग्रेस पार्टी हमेशा रोड में संघर्ष करते आ रहे हैं। मैं आप लोगों सबको बताना चाहती हूँ कि मोदी जी आप जानते हैं कि हमारा जनता कितना परेशान है। आपने कहा था कि मोदी जी आप कहाँ हो, जनता कितनी सोई हुई है। आपने कहा था अब की बार सिलेंडर 1000 से पार, अब की बार सिलेंडर 1000 से पार। आप बोल रहे थे कि मैं चौकीदार, आप चौकीदार कहाँ सो रहे हैं। आज हम महिला के ऊपर में आप इतना जुल्म कर रहे हैं। जब से आपकी सरकार बनी है महिला रोड में आ रही है, कभी बलात्कार के नाम से, कभी महंगाई के नाम से। आपने इतना कमर तोड़ रखा है हमारे रसोई के, हमारे घर की जितनी हमारी कमाई नहीं है। एक तो हमारे पास रोजगार नहीं है, एक तो अच्छी शिक्षा नहीं है, और उसके ऊपर आपने इतनी महंगाई कर रखी है कि हमारे कमर टूट चुकी है। मैं ये बताना चाहती हूँ चौकीदार आप कहाँ सोए हैं, आपको दर्द कैसे मालूम होगा। आपके पास तो आपकी पत्नी है ही नहीं, तो आपको एक महिला का दर्द कैसे पता होगा। आपकी बच्ची नहीं है, एक बच्ची को शादी कराने के लिए कितने संघर्ष करना पड़ता है माँ बाप को, यह आपको नहीं पता, क्योंकि आप तो बे औलाद है। बे औलाद इंसान को तो पता ही नहीं होगा कि उसका पास महंगाई कहाँ से होती है, महंगाई कैसी होती है। और मैं बताना चाहती हूँ आपको, आप जब से सरकार में बैठे हैं औरत रोड में ही आई है, कभी बलात्कार के नाम से, कभी सिलेंडर के नाम से, कभी महंगाई के नाम से, कभी जब भी देखिए। अभी आप देखो सोना सिर्फ चढ़ के बोल रहा है, सोना का रेट इतना बढ़ा चुका है कि इंसान खाए या बचाए या फिर बच्चों को पढ़ाए या बच्चों का शादी कराए। मोदी जी आपको शर्म आना चाहिए। हम लोग तो यही चाहते हैं कि आप पार्टी को इस्तीफा दे दो, सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। आप जब से आप बीजेपी में आए तब से हम बहुत परेशान हैं। आपको तो शर्म नहीं आती है, चौकीदार बन के बैठे हैं। ऐसा कौन चौकीदार है भाई, जो हम लोग का प्रॉब्लम ही को नहीं सुन रहा है, हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर रहा है। आज सबसे पहले मैं बताऊंगी आप लोगों को, सब लोगों यहाँ के जनता, जितनी भी मेरी आवाज जहाँ तक जा रही है, मैं अपने जनता को ये बताना चाहती हूँ, ये गैस का कोई छोटा सा मामला है। ये एक्चुअली एक्सट्रीम 9 में जो मोदी जी के पूरा लोगों का नाम आया है, इनको छुपाने के लिए ये गैस का दाम को बढ़ाकर लोगों को गुमराह कर रहा है। लोगों को अपना गलती को छुपाने के लिए गैस के दाम को बढ़ाकर लोग का माइंड को वो डाइवर्ट कर रहा है। ये आप लोग को समझना चाहिए कि ये इतना बड़ा गंदा और इतना गलत लोग है बीजेपी के लोग। जब भी देखो बीजेपी के लोग का, जब भी देखो, कभी भी देखो, कुछ ना कुछ जुमला होता ही रहता है। ये जुमला सरकार है। प्लीज आने वाला टाइम में आप लोग को सोचना होगा, जानना होगा। अगर महंगाई को कम करना है तो मोदी जी को उठा के फेंकना होगा, बीजेपी को उठा के फेंकना होगा। आने वाला समय आप लोग का हाथ में है। अगर महंगाई, जब हमारा कांग्रेस पार्टी जब था सत्ता में, तब आप लोग, हमने कभी नहीं रोड में आके इसलिए महंगाई के लिए लड़ाई की। और आज जब हम लोग गैस सिलेंडर लेते थे 400 रुपया, और आज सिलेंडर बिक रहा है 1000 रुपया से ऊपर। अभी तो हमारे यहाँ में भी ब्लैक में गैस जा रही है, लेकिन मेनलैंड में 8000 5000 में सिलेंडर जा रहा है। जो सिलेंडर 900 रुपया में मिल रहा है, लोग 5
रहे हैं। मैं आप लोग से प्रार्थना करती हूँ, प्लीज ऐसे सरकार को आप लोग को उखाड़ के फेंकने के लिए आप लोग के हाथ में ताकत है, आप लोग को हिम्मत है और आप लोग करिए। अगर महंगाई से बचना है तो आप लोग को बीजेपी का सपोर्ट नहीं करना है। थैंक यू। में जब मोदी सरकार के मंत्रियों का नाम आया तो मोदी सरकार का कोई आवाज नहीं है। मोदी जी गूंगे हो गए, मोदी जी बहरे हो गए, मोदी जी को कुछ सुनाई नहीं देता। हरदीप सिंह पुरी का नाम आया है, शर्म आना चाहिए बीजेपी पार्टी के लोगों को। आज ये बीजेपी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रोड में घूमते हैं, कांग्रेस के खिलाफ में बात करते हैं, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी था तो लोगों को सिलेंडर 450 रुपये में मिलता था। लेकिन आज देखिए ना, आप बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, सही बात है, मोदी है तो मुमकिन है। 450 का सिलेंडर 1000 रुपया, 1200 रुपया, तो मोदी है तो मुमकिन है। अस्पताल का हालत देखिए, मोदी है तो मुमकिन है। सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। आज महिलाओं का जो हालत है, आज आप देख रहे हैं महिलाओं का क्या स्थिति है। महिलाएं जो है सबसे ज्यादा त्रस्त मोदी सरकार में है। इसके बाद मैं रेचल जी से कहूंगी कि वो भी अपने संक्षिप्त में अपने विचार रखे। रेचल जी। यहाँ पर उपस्थित हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट रंगलाल हलदर जी, स्पोक पर्सन हमारे तमिल सेल्वम जी, महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट जुबैदा मैम जी, और यहाँ पर उपस्थित सारे सुपर सीनियर्स को मेरा नमस्कार, और जो भी यहाँ पर हमारा कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुन रहे हैं आप सबको भी नमस्कार। हम यहाँ कांग्रेस पार्टी आम जनता की आवाज बनकर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये नहीं कि हम अपना पार्टी चलाने के लिए, लेकिन अगर सिलेंडर जैसी जो बेसिक नेसेसिटी है, अगर उसके लिए अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो आम जनता का आवाज बनकर कोई नहीं खड़ा होगा। क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी जी जिनके अंडर में बीजेपी गवर्नमेंट चल रहा है, वो आवाज कभी नहीं उठा पाएंगी, क्योंकि अगर वो आवाज उठा देंगी तो उनका ही प्रधानमंत्री के खिलाफ वो कैसे बात करेंगे। और हमारा जो विश्व गुरु प्रधानमंत्री जी है, उनका कहना है विच इज नॉट पॉसिबल साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली भी, कि डेक्ची को छेद करके उसमें एक पाइप लगा के नाला में छोड़ के उससे जो गैस निकलता है उससे चाय बनाते हैं। क्या इतनी बड़ी झूठ बात जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, उस चीज को लेके देश को जो है वो बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका दावा भी है कि वो उसी चीज से, उसी टेक्नोलॉजी से जो है वो चाय उबाल के लोगों को पिलाया करते हैं। तो इससे बड़ा झूठ जो प्रधानमंत्री जी पूरे देश के, अगर वो हमारे देश को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसी जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल चीज है, जो साइंस, जैसे साइंस को भी शर्म आ जाएगी। जो साइंटिस्ट है, अगर यही पॉसिबल होता तो आज हमें स्ट्रेट ऑफ हार्मोन से जो हमारा शिप आने का इंतजार हम नहीं करते। और आज जो हमारी महिला है घर पे, अगर गैस सिलेंडर नहीं होगी तो हम चाय या पानी भी नहीं उबाल पाएंगे। उनको तो नहीं पता, क्योंकि वो तो झोला लेकर निकल गए, उनको तो रेडीमेड खाना पानी सब कुछ मिल जाता है। लेकिन जिसका परिवार है, जिनका घर पे फीमेल है, उनको पता होता है कि सिलेंडर की इम्पोर्टेंस क्या है। जो ऐसे ही बैठ के हाई फाई खाना पीना करे, उनको सिलेंडर का क्या दर्द। जब कांग्रेस पार्टी था मनमोहन सिंह जी के टाइम में, सिलेंडर का दाम हुआ करता था 450 रुपीज। और आज जैसे ही प्रधानमंत्री जी अपने सत्ता पर आ गए तो उन्होंने 450 का बदली जो सब्सिडी था वो तो कैंसिल कर दिए, और राशन में जो चीनी मिलता था वो भी खत्म कर दिए। और आज जो हमारा सिलेंडर का कॉस्ट है वो हो गया 1000 रुपीज। तो जब जैसे ही हमारा यहाँ में क्राइसिस शुरू हुआ, हमें सुनने को मिल रहा है कि 60 रुपीज जो है वो बढ़ गया। तो इससे हमें समझ जाना चाहिए वो बिजनेस कर रहे हैं, वो देश को चलाने के लिए आम जनता का आवाज बनकर उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं। जैसे ही क्राइसिस होगा तो उनको जो है बिजनेस करना चालू हो जाता है। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि अब समय है कि अब जाग जाना है और हमें समझ जाना है कि हमारे देश को एक एजुकेटेड और एक समझदार प्रधानमंत्री की जरूरत है, ना कि नाली से चाय बनाकर गैस निकालकर चाय बनाने वाले प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। क्योंकि नाला कोई हाइजीनिक नहीं है, वो बहुत गंदगी है, और नाला ही जो है वो हेल्थ से बहुत खराब चीज है, और उसी से जो है वो चाय बना के पिलाने की जैसी बड़ी बातें और झूठी बातें करते हैं। तो आम जनता से अपील करते हैं कि ऐसी प्रधानमंत्री जो देश का बिजनेस करने के लिए उतरे हैं, ना कि विकास करने के लिए, ऐसे कोई विश्व गुरु है नहीं। अगर विश्व गुरु होते तो प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है वैसे बात करते, सिलेंडर का दाम कम करते,
फ्यूल जो इम्पोर्टेंट है उसका दाम कर दे। आज हर एक जनता जो है परेशान है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम आम जनता के आवाज से सिलेंडर की ओर से जो प्राइसेस हाइक हुआ है उसके लिए आवाज उठाते हैं। हम आशा करते हैं कि आप भी कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। धन्यवाद। गुरु है, आप देखिए, अगर मोदी जी जैसा विश्व गुरु है तो हंसी आता है। मोदी जी बोलते हैं हम झोला लेके आए थे, झोला लेके जाएंगे। अरे भाई, हम लोग को झोला लेने के लिए क्यों मजबूर करते हैं? आम जनता को झोला के लिए क्यों मजबूर करते हैं? आप झोला लेके जाइए ना। हम तो सोचते हैं कि आप कल नहीं आज चले जाइए, कम से कम हम लोगों को राहत तो मिले, ये महंगाई से छुटकारा तो मिले। इसके बाद मैं महिला कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट मार्शिला मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी अपने विचार रखें। मार्शिला जी। हमारा भारत विकसित भारत, हमारा भारत, हमारा भारत, भारत माता की जय। हमारा देश, हमारा देश, हमारा देश। आज मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप लोग जाग जाइए। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये मत कीजिए, अपने देश को एकजुट कीजिए और हमारा देश का एकता को बनाए रखें और हमारे देश में एक सुशासन लाइए। बहुत सारा कहने को तो है, लेकिन कुछ बातें जो है मैं रख दी हूँ, अगले बार के लिए मैं उसको बोलूंगी। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू मार्शिला मैडम। आज बीजेपी पार्टी आने के बाद सिर्फ आप लोग एक ही चीज देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करो, आपस में लड़ाओ और शासन करो। जैसा ब्रिटिश करते थे ना, फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल। वही प्रथा आज जो है हमारा बीजेपी पार्टी अपनाती है। हिंदू मुस्लिम करो, हिंदू के मुस्लिम को लड़ाओ, मुस्लिम से हिंदू को लड़ाओ, यही ट्रेडिशन चलते रहेगा और लोग इसके झांसे में आते रहेंगे और लोग उनको वोट देते रहेंगे और वो लोग सत्ता का मनमाना तरीका से उन लोग आते रहेंगे। तो आज मैं अंत में हमारे पार्टी के अध्यक्ष परम आदरणीय रंगलाल हलदर जी से निवेदन करूंगी कि आज महिला कांग्रेस ने जो धरना प्रदर्शन किया है, जो प्राइस हाइक के ऊपर में एलपीजी का, उस विषय पर आप भी अपने विचार रखिए। अध्यक्ष जी। जुबेदा बेगम जी, महिला कांग्रेस की नीला मैडम जी, महिला कांग्रेस के हमारे अहल्या जी, हमारे दलजीत मैडम जो महिला कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी है, साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित हमारे काउंसिलर मंगल मैडम जी, काउंसिलर लक्ष्मी गणेशन जी, हमारे फरीदा मैडम जी, फतिमा मैडम जी, और भी कई हमारे मैडम यहाँ पे है उपस्थित, सबका नाम तो लिया नहीं जाता। हमारे पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे तमिल सेल्वम जी, तमाम जो महिला कांग्रेस आज जो यहाँ पर धरना का आयोजन किया गया है, इसके लिए मैं महिला कांग्रेस को धन्यवाद देता हूँ। कि दोस्तों और साथियों, ये धरना, ये प्रदर्शन जो भी आप देख रहे हैं, ये केवल सीमित इस अंडमान निकोबार में नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में कांग्रेस पार्टी जागृत करने के लिए आपको जो ये धरना प्रदर्शन कर रहा है। कि आप जानते भी हैं कि आज गैस का प्रॉब्लम पूरा हिंदुस्तान के अंदर में है, आज महंगाई का प्रॉब्लम पूरा हिंदुस्तान के अंदर में है, फिर भी हमारा ड्यूटी बनता है आपको जागृत करने का कि आप जागो। आप कब तक सोते रहोगे? कब तक इस पार्टी के झांसा में आते रहोगे? आज कोई दुनिया के अंदर में, इस देश के अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकलाप में आज जो ये पूरा समस्या, जो भी प्रॉब्लम आज देश के अंदर में पैदा हुआ, इन्हीं का बदौलत हुआ है।
क्योंकि देश कोई लड़ाई में नहीं रहे, साथ नहीं है। हमारे देश दुनिया के अंदर में अमेरिका के साथ में ईरान की लड़ाई है, ईरान के साथ में इजराइल की लड़ाई है। ये लड़ाई में हिंदुस्तान कहाँ में है? हिंदुस्तान कहीं पे भी नहीं है, किसी के साथ में नहीं है। लेकिन पर भी आज गैस का किल्लत हिंदुस्तान के हर घर पे कोने कोने में है। क्योंकि स्टेट ऑफ हरमोज जो जगह से तेल आना, गैस आना, वो पूरा जो है बंद हो चुका है। केवल इस दुनिया के अंदर में हमारे जापान और चीन जो है वो ला सकता है, बाकी हमारे देश नहीं ला सकता है। तो ये किसका नाकामी है? ये हमारे मोदी जी का नाकामी है। मोदी जी का शासन काल में हमेशा जो है जनता जो है रास्ता में खड़ा होते दिखा है। जब नोटबंदी किया उस टाइम लाइन पे लाइन, इस लाइन पे खड़ा होकर कई 125 के भी ऊपर जो जनता को जो है वो मर गया था। आपने कोविड में देखा, उसी में भी लाइन से लाइन कई लोग जो है वहां पे जान गवा दिए थे। और आज जो है गैस सिलेंडर में आज भी जान गवाते हैं। फिर मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया है, इस बीजेपी को सरकार को हम लोग लाया है कि हमारे देशवासी मरने के लिए। तो ये आपको समझना होगा आज परिस्थिति क्या है। आज इस परिस्थिति खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पूरा सरकार तंत्र जो है चुप है, क्योंकि आपको मालूम होगा, पूरा देश दुनिया को मालूम होगा, एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम, हरदीप पुरी जी का नाम आ गया। इसके लिए मोदी जी कोई बात नहीं करेंगे अमेरिका से। अमेरिका जितना भी दबाएंगे मोदी जी उतना ही दबेंगे, लेकिन कोई बात नहीं करने वाला है, कोई पलट के बात नहीं करेगा। आज दुर्दशा जो होता है हमारा देशवासियों को होगा। इसलिए आप चाहिए, आज हमारा ये प्रोटेस्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं महिला कांग्रेस की तरफ से, और भी प्रोटेस्ट और भी धरना बाकी जो हमारे संगठन है उस संगठन से भी होगा। तो हम चाहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता केवल ना हो, आम जनता भी इसमें आइए। और एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा ये निवेदन है, किल्लत गैस का तो पूरा हिंदुस्तान के अंदर में है, फिर भी हमारा छोटा ये द्वीप है, 4-5 लाख का आबादी है, इसमें कम से कम नहीं होना चाहिए, ताकि पहले से ही हमारा जो है सिलेंडर मेनलैंड से लेके आके आपको रखना चाहिए। क्योंकि नहीं तो अंडमान वासी जो है बहुत ही तकलीफ सहना पड़ेगा। आज केवल एक गैस का नहीं है, आप जाइए मेडिकल में जाइए, कोई भी मेडिसिन आपको मिलना बड़ा मुश्किल है। आधा मेडिकल आप मिलोगे मेडिकल से और आधा आपको परचेजिंग करना होगा। ये दिन देखने के लिए हम लोग बीजेपी को लाया था क्या? आज मेडिकल का परिस्थिति क्या है? कोई एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वहां में स्पेशलिस्ट डॉक्टर का इतना कमी है, जो पेशेंट इतना ज्यादा है, जो एक डॉक्टर का प्रति 100 जन प्रतिदिन आके खड़ा हो जाता है। तो जो स्पेशलिस्ट है वो देख नहीं पाता है, जो जूनियर सर्जन है वही देखता है। और जो है हमारे पेशेंट जो है हर रोज डेड बॉडी आपको दिखाई देगा कि मेडिकल से 4, 5, 6, 7, 10 डेड बॉडी निकलता है। ये परिस्थिति मोदी जी लेके खड़ा कर दिया अंडमान निकोबार को। आज रास्ता में जाइए, कोई रास्ता ठीक नहीं है। जो NH4 का रास्ता का बारे में हम लोग कहते हैं, जो भाई हजार करोड़ 3,500 करोड़ खर्च किया है, रास्ता अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी तक कंप्लीशन नहीं हुआ है। कागज कलम में जो है आपको रास्ता दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में जो आप जाओगे तो वहाँ पे आपको रास्ता कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो ये परिस्थिति लेके खड़ा कर दिए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा दरखास्त है, हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट से हमारा दरखास्त है कि आज जो डायलिसिस यूनिट चल रहा है पूरा नॉर्थर्न मिडिल अंडमान में, वहाँ पे जो है आपको रंगत में जाके देखिए, 3 डायलिसिस मशीन है, 25 वहाँ पे पेशेंट है। 3 डायलिसिस मशीन में एक पेशेंट का 3 से 4 घंटा चाहिए। आप 25 को कितना बार, कितना दिन, कितने समय लगेगा वो आप सोच के बताइए। आप बम्बू ब्लड में जाइए, जहाँ में पॉजिटिव जो डायलिसिस में जो पॉजिटिव पेशेंट होता है, वो पॉजिटिव पेशेंट का जो है मशीन नहीं है। आज 5 पेशेंट आपके बम्बू ब्लड एरिया में है, वहाँ से 5 पेशेंट को जो है जीबी बंद में आना पड़ता है।
और आके जो है यहाँ पे उसको डायलिसिस करना पड़ता है। आज रात 12, 1 बजे 2 बजे खत्म होने के बाद वो पूरा जगह जो है आपका ये आइलैंड को घूम के उसके बाद उसके घर में जाना पड़ता है। तो ये परिस्थिति खड़ा कर दी है। इसलिए डिपार्टमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे अनुरोध है कि बम्बू प्लॉट जो सीएचसी है उस सीएचसी में जो है आपका पॉजिटिव पेशेंट के लिए, डायलिसिस पेशेंट के लिए वहाँ पे यूनिट बैठाया जाए, ताकि वो पेशेंट जो हमारे भाई बहन हैं उसका सहूलियत हो और उसके परिवार का भी सहूलियत हो, ताकि वो अपना डायलिसिस कर सके। इसी तरह हर क्षेत्र में आज बिल्ली ग्राउंड में डायलिसिस मशीन नहीं है, आज वहीं पे भी हमारे जो लोग हैं वो भुगतते हैं। आज दिगलीपुर में मशीन का कमी है, आज वहाँ पर में भी ये भुगतते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है क्या? हमारे मोदी जी का एडमिनिस्ट्रेशन, मोदी सरकार ऐसी अगर आप करोगे तो हमारा जनता जनार्दन का क्या होगा? तो हम ये चाहते हैं, आज केवल यही एक छोटा से हमारा धरना यहीं पर आपने देखा होगा, और इसके बाद पूरा अंडमान निकोबार में हर जगह में जो है हमारा प्रोटेस्ट चलेगा। गैस का आपूर्ति ये तो बहुत ही बड़ा जो है ये इशू है, क्योंकि आज गैस का दाम बढ़ेगा तो तेल का दाम बढ़ेगा, तो पूरा देखते पूरा सामान का दाम अंडमान निकोबार में सब बढ़ेंगे, तो हमारे आम जनता के बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए मोदी जी से, मोदी सरकार से, मोदी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा यह दरखास्त है, तेल का दाम नहीं बढ़ना चाहिए, गैस का दाम नहीं बढ़ना चाहिए। अगर तेल और गैस का दाम बढ़ेगा, साथ ही तेल का दाम बढ़ेगा तो सारा सामान का दाम बढ़ेगा। तो ये चीज जो सरकार आपको मेंटेन करना, नहीं तो हर रोज इसी तरह अंडमान निकोबार के हर प्रांत में आप इसी तरह प्रदर्शन देखेंगे, क्योंकि आम जनता को जागृत करना होगा। यही कांग्रेस का ड्यूटी है, दायित्व है कि हमारा ये मैसेज जो है जन जन तक पहुंचाना ये कांग्रेस का हर कार्यकर्ता का दायित्व है। आज यही पर जो भी इस धरना में शामिल हुए हैं, हमारे महिला कांग्रेस, हमारे और भी कई कार्यकर्ता जो इस प्रोटेस्ट में, पहला प्रोटेस्ट महिला कांग्रेस की तरफ से अंडमान निकोबार में ये जो हुआ है, उसी के संदर्भ में हमारे महिला कांग्रेस और उसके सभी परिवार को धन्यवाद देते हुए अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। एक स्लोगन हम कहेंगे, नाम नरेंद्र, आप बोलेंगे काम सरेंडर। नाम नरेंद्र, नाम नरेंद्र, नाम नरेंद्र। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार गो बैक, मोदी सरकार गो बैक। गैस का दाम कम करो, गैस का दाम कम करो, गैस का दाम कम करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। जब से भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई है, जब से भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई है, जब से भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई है, जब से भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई है। शर्म करो, शर्म करो बीजेपी, शर्म करो, 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 शर्म करो, शर्म करो बीजेपी, शर्म करो। महिला कांग्रेस जिंदाबाद, महिला कांग्रेस जिंदाबाद, महिला कांग्रेस जिंदाबाद। बीजेपी भगाओ, देश को बचाओ, बीजेपी भगाओ, देश को बचाओ, बीजेपी भगाओ, देश को बचाओ, बीजेपी भगाओ, देश को बचाओ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अलका मैडम जिंदाबाद, अलका मैडम जिंदाबाद। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अलका जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रंगलाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रंगलाल जी संघर्ष
खड़ी हुई है। इनके लिए जोरदार एक ताली बजाइएगा। आप सब लोगों ने हमारा जो विचार था हमारे लोगों का सुना। अंडमान के लोग परेशान हैं। आप देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं मोदी सरकार प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए। खाली से गैस बनाने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी डाउन 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 डाउन। बीजेपी डाउन 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 डाउन। बीजेपी डाउन 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 डाउन। बीजेपी गो बैक गो बैक गो बैक। बीजेपी गो बैक गो बैक गो बैक। बीजेपी गो बैक गो बैक गो बैक। बीजेपी डाउन 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 डाउन। बीजेपी डाउन डाउन। आज महिला कांग्रेस की तरफ से आज जो धरना किया गया उसमें सबसे पहले मैं अपने अध्यक्ष सबसे पहले मेरे अध्यक्ष रंगलाल हलदर जी का और हमारे जो स्पोक्स पर्सन है गणेशन जी, तमिल सेल्वम जी और मेरी बहनें जितनी हमारी काउंसलर बहनें लक्ष्मी गणेशन जी, मंगल गणेशी जी, मेरे महिला कांग्रेस की कर्मठ और कार्यकर्ता जो हर टाइम हमेशा डट कर खड़ी रहती है, मेरा एक वॉइस मैसेज के जरिए दौड़ के चली आती है, उन सबका मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज आप लोगों ने जो साहस जो हिम्मत दिखाया है यहाँ पर आकर और बीजेपी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। सभी का मैं शीश झुकाकर नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और जब भी हमको इस तरह तकलीफ होगा महिला कांग्रेस सबसे आगे आकर अपना आवाज बुलंद करेगी कि जब भी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होगा, महिलाओं के खिलाफ आवाज बुलंद करने का कोई भी रास्ता महिला कांग्रेस नहीं छोड़ेगी। इसलिए आप सभी का तहे दिल